ये सरकार हमारी जो सरकार अभी ये 15 साल से चल रही है वो निकम्मी सरकार है। बहुत परेशानी बजे लुगा उठा के जाए लुगा उठा के आई कहीं जे लात भाग गई तो केहनी हाथ तो सब टूटल बाबरी रहुआ लोगों से कहा बताई। मेरे गांव का जो प्राथमिक विद्यालय है वो पिछले 15 वर्षों से जर्जर की स्थिति में है। अब की बार वोट दीजिए बन जाएगा, उसके बाद में जाने के बाद में फिर कोई उलट के देखता नहीं है। मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि ये हो गया, लेकिन यहाँ पर तो ग्राउंड में देखने से कुछ हुआ नहीं। नहर है, इससे हम लोग को बहुत मजबूरी है कि हम लोग को कभी वो पानी नहीं आता है, न सिंचाई मिलता है, न हम लोग खेत में पानी जाता है। ये सरकार गिरे यही सबसे बड़ी मतलब सफलता होगी बिहार के लिए। बरसात में तो ये रास्ता बंद हो जाता है ना, बहुत आदमी गाड़ी नीचे खाई में चल जाला, खेतानी में चल जाला। नीतीश जी को वो नहीं करी, अब वहाँ का अपना क्षेत्र को बनवावा नहीं करी तो करी छोड़ दल बन वहाँ का अछूता। बच्चे जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, बूढ़ा जाता है, बूढ़ा गिर जाता है। मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि ये हो गया, लेकिन यहाँ पर तो ग्राउंड में देखने से कुछ हुआ नहीं, क्योंकि हम लोग खुद उसका उपभोगी हैं। रोड तो माने कि चौके पर से आने में बहुत और यहीं जा करके ये चीज होता है। कई बार फिसल चुके हैं, पैर भी तोड़ लिए हैं, तो बराबर चेंज उन लोगों से कहाँ भेंट होता है। तो वोट मांगने के वक्त लोगों से भेंट होता है। अब दिखाई लोग नहीं देते हैं, वो 3 बार दिखाई देते थे एक दिन में। जब इलेक्शन बीता तो एक बार मेन कैनल से जो नाला निकला है उसमें आज तक पानी नहीं आया। रतन सराय रोड बना है, इसका जर्जर स्थिति है। ये रोड खराब हमनी के जन्म ना रहे अभी तबे से ही रोड खराब है, मतलब है 1994-95 को तबे से ही खराब रोड बा। ये रोड का ना वार्ड का एथी बा ना मुखिया लोग का एथी बार लोग आवेला जाला हमनी के बोलेला गोरी आवेला ऐसे कोई सच्चा मार दूसरा बार से जे रोड के लड़त रहे। हमी गांव में रास्ता नहीं है, सीओ के लग गई सन तो वो कहलन कि जाल रास्ता हुई तब लोग का फिर गनी सन तो फिर कहतन जाके बुला के लिया, बुला के फिर गनी सन फिर कहतन कि ही जाओ जा फिर एसडीओ के लगे जाके साइन करा के सन तो बात नहीं उन्हें फेर दलन। मुखिया के लग गनी सन कोई जी को ना भय, आज़ादी के पहले से जी बानी सन 1947 से पहले के जी बानी सन, आज तक रास्ता ना निकला। कोई वार्ड मुखिया अलन गैलन, विधायक के लग गनी सन, विधायक कहतन हाँ निकल जाई, इलेक्शन के पहले सब कोई हाँ, इलेक्शन के बाद कुछ ना। कबो कोई की दिक्कत होला तो बस खटिया पर लाद के इसे ले जा, अब बस खटिया से लाद के लिए आओ। समझिए कि ये 40 बरस से ऐसे ही देख रहे हैं, कितना लोग मुखिया हुआ, अभी वर्तमान 3 बार मुखिया हो चुके हैं, वो ध्यान ही देते हैं, ना आते हैं गांव में, ना यहाँ कोई किसी से मतलब रखता है, पैसा छीटते हैं, वोट लेते हैं। ये रोड का हालत है कि पता नहीं चलता है कि गड्ढा में रोड है कि रोड में गड्ढा है। और बाकी जो है ये 10 साल से हम लोग झेल रहे हैं, चुनाव आने के बाद में लोग कहते हैं बन जाएगा, अब की बार वोट दीजिए बन जाएगा, उसके बाद में जाने के बाद में फिर कोई उलट के देखता नहीं है। ये जो रोड है, रोड ये कागज़ पर बन गया है, मगर ये असली में मतलब नहीं बना है, कागज़ पर बन गया है। ये सरकार हमारी जो सरकार अभी ये 15 साल से चल रही है वो निकम्मी सरकार है। नीतीश सरकार चोर है। 15 साल से यहाँ विधायक थे राम सेवक सिंह, एक बार भी इस रोड के ध्यान पर नहीं हुआ। 50 बार इधर आते थे जाते थे, लेकिन एक बार भी नहीं बोले कि हाँ ये रोड बनेगा। एक बार मंत्री भी बने, ग्रामीण विकास मंत्री, उसमें भी उन्होंने ये विकास पर ध्यान नहीं दिया कि गाँव का रोड बनना चाहिए, जबकि हर एक बार मछागर जगदीश पंचायत से वो जीते हैं। अभी आरजेडी के विधायक बने हैं राजेश कुमार कुशवाहा, इनको भी मतलब इस पे कोई भी विचार नहीं है कि ये रोड बनाया जाए। तमाम नेता आते हैं जाते हैं, बोलते हैं, आश्वासन देते हैं कि ये बन जाएगा, लेकिन बनने की कोई संभावना नहीं है। हम लोग तो उम्मीद ही खो चुके हैं कि बनेगा। लास्ट में ऐसा करेंगे कि ये रोड ही कोड़ देंगे ताकि नक्शा से खत्म हो जाए। ये सरकार गिरे यही सबसे बड़ी मतलब सफलता होगी बिहार के लिए। इधर में शायद बिहार में
नहीं है कोई सड़क, खास करके इसी रोड में बहुत ज़्यादा। अब उधर देख लीजिए कितना गड्ढा है, इधर देख लीजिएगा यहाँ का कोई मुखिया, इधर का मुखिया हो चाहे इधर का मुखिया हो, इधर का सर पहुँचे चाहे इधर का सर पहुँचे, किसी को मतलब इस पर एक्टिव होना चाहिए। उधर का वो बनवा दे, इधर का बनवा दे, तो नहीं होता है कि दोनों के बीच में पड़ रहा है, इसमें पब्लिक को परेशानी हो रहा है। बहुत परेशानी बजे लुगा उठा के जाई या लुगा उठा के आई या कहीं जे लात भाग गई तो केहनी हाथ सब टूटल बाबरी रउआ लोगन से का बताई। वोट खातिर तो दौड़े तले हमरा के दिन बनवा दी। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सामने जो रोड दिखाई दे रहा है मेरा, ये सदियों से हम ऐसे ही दिखते आ रहे हैं। अभी तक कितनी पार्टियां आई और गई, लेकिन अभी तक इस रोड के विषय में किसी ने कुछ भी नहीं किया। मतलब जब से हमने होश संभाला तब से अब तक यही देखते आया है कि ये रोड ऐसे ही कि ऐसे ही है। शिक्षक जो है उन मतलब कोई मतलब नहीं है उनको, आए अपना ड्यूटी किए बैठे चले गए। शौचालय का हालत तो खराब है, बनवाने के लिए मतलब सर जी से हम बोले हैं कई बार, सर जी बोले हैं कि इसके लिए अपना पैसा आ चुका है, बनेगा, लेकिन अभी तो 1 साल हो गया कहते कहते बनता नहीं है। ये बदहाल स्थिति है, इसके लिए हम लोग बहुत बार मास्टर से कहे और उनके काम तक जू नहीं जाता है। तो व्यवस्था शिक्षा समिति जो भी होता है उसको देखना है, सब कुछ सुनना है, ऊपर से नीचे तक अफसरशाही भरा हुआ है इस सरकार में। मेरे गांव का जो प्राथमिक विद्यालय है वो पिछले 15 वर्षों से जर्जर की स्थिति में है। उसको कोई देखभाल करने वाला नहीं है। नहीं यहाँ के प्रेजेंट में मुखिया देखभाल कर रहे हैं, नहीं विधायक और नहीं जिला पार्षद। यहाँ की स्थिति बहुत ही निर्दयनीय है एक तरह से। कब बंद हो जाए, कब गिर जाए स्कूल, ऐसी स्थिति है। वहाँ पे जाकर देखिएगा बरसात के समय में तो लगभग ठेहुना भर पानी मिलेगा, एटलीस्ट आपको ठेहुना भर पानी मिलेगा वहाँ पे। वहाँ बच्चे कैसे पढ़ेंगे? शिक्षकों की कमी है यहाँ पे। प्राइमरी सेक्शन में ये लो बेंच हाई बेंच की कमी है, जिसको रहने से पठन पाठन सुदृढ़ हो सकता है। क्योंकि बरसात के दिनों में और ये जाड़े के ऋतु में बोरा पर जो लड़का बैठता है तो उससे नीचे से सीम आता है, बैठने में उसको ठंडा महसूस होता है। इस कारण वह प्रभावित होता है। उपस्थिति भी बेंच का एक बार लिख कर गया था, हाँ, फिर उसका कोई रिस्पांस नहीं है। एजुकेशन का तो कोई मामला ही नहीं है। शिक्षक पढ़ाने का बातें नहीं जानते हैं, बस व्यवस्था करने का बात नहीं जानते हैं। किसी को कुछ पता ही नहीं है तो बच्चे को डेवलपमेंट कैसे होगा? सुनिए, जिसको पढ़ाना है वो अपने बच्चों को अच्छा तालीम, अच्छा एजुकेशन देंगे। तो प्राइवेट स्कूलों में जो है जो किताबें चल रही हैं, CBSE पैटर्न हो, करिकुलम हो, तो उसकी पैटर्न का विद्यालय जो सरकारी विद्यालय में टीचर है वो पढ़ा सकते हैं। उस तरह का व्यवस्था नहीं है सरकारी स्कूल में। हमारी गवर्नमेंट जो है उस तरह के टीचर नहीं बहाल कर रही है। हाई स्कूल की बात करते हैं, जिस राज्य का मंत्री, शिक्षा मंत्री ही कोई नहीं समझ में आता है कि क्या बोलना है, तो हाई स्कूल और मिडिल स्कूल का तो पूछवे मत कीजिए। इतना ही कहकर 4 घंटा उसको 4 से 5 घंटा पास करना है, वो पढ़ाने के नाम पर तो जाता ही नहीं है। नीतीश कुमार का अगर जो सबसे कोई विभाग फेल है तो शिक्षा विभाग है। स्कूल के सामने हमारे घर है। इस स्कूल में कोई विधि व्यवस्था के तरीके से पढ़ाई नहीं होता है, बच्चे को उचित शिक्षा नहीं मिलता है, टाइम टेबल कोई नहीं है। मास्टर लोग आते हैं अपना हाजिरी बनाकर, दूसरे का अपने घर के काज के लिए चले जाते हैं। मास्टर लोग आता है और बैठा रहता है, चला जाता है। लड़का सब घूम घाम के ऐसे चला जाता है, ना खिचड़ी बनता है नहीं कुछ मिलता है, कोई सुविधा नहीं। हमारा कंप्लेन यही है कि यहाँ पर सरकारी स्कूल में जो भी बच्चे पढ़ने जाते हैं वो पढ़ाई पर मास्टर जो है, जो टीचर है, वो ध्यान नहीं देते हैं। उन लोगों को तनख्वाह मिलता है, बस इससे मतलब है। उन लोगों को तनख्वाह से मतलब है। बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं उनको इससे मतलब नहीं है।
आयुर्वेदिक दवा 2014 के बाद उपलब्ध नहीं हुआ है। तो जो भी उपलब्ध दवा हमारे पास एलोपैथिक है उसी के द्वारा जनरल ट्रीटमेंट। अभी जो हिसाब चल रहा है नीतीश बाबू के सरकार में बहुत बदतर है। समय पर पहुंचने के बाद भी कोई पहुंचने वाला माने डॉक्टर जो भी है डॉक्टर वो वहाँ पर उपस्थिति नहीं होता है। ऑपरेशन कराए थे इसमें सरकारी में, तो सरकारी में इसीलिए ऑपरेशन कराए थे जब हमारा 10 रुपये बचत होगा, बचेगी तो हम आगे चल कर बच्चों को खिला के अपनी भी खाएंगे। तो ये तो सरकारी दवाई नहीं देते हैं, प्राइवेट से 1100 का दवाई 1200 का दवाई लिखती हैं। तो हम किस लिए आए हैं जो हमारा 10 रुपये बचने के लिए। तो हम चाहेंगे तो प्राइवेट से दवाई नहीं खरीद के अपने से खा ले सकते हैं। टाका कटवाए रहे थे तो बोला 100 रुपये दो, 100 रुपये में नहीं दिया तो मतलब 50 रुपये ले लिया। धर्मपुर सब बाजार में ही अस्पताल चलता है। अभी यहाँ पर किसी को भी मालूम नहीं है कि वो अस्पताल है कहाँ, वहाँ पे कौन डॉक्टर काम करते हैं। हमने RTI द्वारा एक कागज मंगा के रखा हुआ है जिसमें वो अस्पताल का विवरण दिया गया है कि कौन कौन उसमें काम करता है, कौन डॉक्टर है, कौन कंपाउंडर है। लेकिन यहाँ के लोगों को इस तरह की कोई सुख सुविधा नहीं मिलती है कि यहाँ कोई डॉक्टर भी है, कोई सरकारी अस्पताल भी है या कुछ भी है। मान लीजिए मुखिया सही द्वारा चुना गया होता तो सही से खोजबीन करता भाई कि हाँ यहाँ पे डॉक्टर ही आना चाहिए, यहाँ पे हर तरह के सुख सुविधा आना चाहिए। मैं अनुमंडलीय अस्पताल में हूँ। यहाँ के डॉक्टर नहीं है और सर्जन भी नहीं है, लेडीज डॉक्टर नहीं है। कोई पेशेंट आता है डिलीवरी कराने के लिए तो यहाँ बहुत समस्या आ जाती है। यहाँ पे व्यवस्था की बहुत कमी है, जैसे कि बड़ा बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर दिया गया है। यहाँ कोई भी सुविधा नहीं है, ना शौचालय का सही है, ना डॉक्टर समय पे आते हैं। 10 बजे आइए अपने टाइम से तो उस टाइम पे भी डॉक्टर कोई नहीं मिलते हैं। अल्ट्रासाउंड का भी यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, सही ढंग से दवा भी नहीं मिलता है, नहीं प्राप्त होता है यहाँ पे। हम यहाँ पे गए थे कल के डेट में 27 तारीख को, हमको कुत्ते ने काट लिया था। बोले सुई हमको चाहिए, तो वहाँ पर डॉक्टर एक थे यहाँ पे, बोले कि आप हथुआ चले जाइए। वहाँ पर यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। डॉक्टर जब टाइम से आएंगे तभी तो अस्पताल यहाँ पर चलेगा। डॉक्टर ना आते हैं ना अस्पताल चलता है, बन गया है। कोई यहाँ पर सुविधा नहीं है, सुविधा रहेगा तभी तो अस्पताल चलेगा। यहाँ दिक्कत इस चीज़ का है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल में एक सर्जन कोई नहीं है। जो डॉक्टर पहले थे कितने दिनों के बाद वो सर्जन का बहाली हुआ था, उनका भी तबादला हो गया कहीं दूसरी जगह। दूसरी चीज़ मान लीजिए कि इतना बड़ा हॉस्पिटल में 15 गो 20 गो 25 30 गो डिलीवरी होती है, ये वो गायनी डॉक्टर का नहीं है। जो बड़ा नहर में से निकाल के छोटा नहर बनल, ओमे से तो हमनी के सिंचाई नहीं के मिलल। आज तक 40 बरस हो गए, उससे पानी से हमनी के कोनो फायदा नहीं है। पानी आयल नहीं के वो नहर ना आवेला, हमनी के बहुत दुख बा। उससे खेत फंस गए, पानी आते नहीं के। नहर है, इससे हम लोग को बहुत मजबूरी है कि हम लोग को कभी वो पानी नहीं आता है, ना सिंचाई मिलता है, ना हम लोग खेत में पानी जाता है। मेरा बिजली बिल पहले 80 से लेकर 150 के बीच आता था, फिलहाल 500 से प्लस जा रहा है। मैं ऑनलाइन कंप्लेन भी किया था मीटर रीडिंग टेस्ट के लिए, तो उसमें कोई रिप्लाई नहीं है। जैसा फ़ोन भी किए थे जो करवा दे रहे हैं करवा दे रहे हैं, उसके बाद भी 6 मंथ हो गया है और अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मेरे यहाँ जल नल का जो लगा है टंकी, उसका सप्लाई बंद है। अभी लगा है 2-4 रोज चला है, उसके बाद से बंद है। लेकिन नल जल का योजना चल रहा है, उसमें बहुत सारे त्रुटियां पाई जाती हैं और पाया जाता है। अगर जांच करने पर हर पंचायत में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, नल जल चल नहीं रहा है।
आशीर्वाद होके ना प्रयास हो ना प्रयास। आपका आशीर्वाद है ना, करी ना प्रयास। बिहार की जनता